हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूं आपको यमुना एक्सप्रेसवे की एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाने, एक ऐसी टाउनशिप आपको दिखाने जहां पर आपको बहुत हैवी रिटर्न मिल सकता है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आप प्रॉपर्टी में कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी मेरे पास, बहुत सारे लोग मुझसे कंसल्ट भी कर रहे थे कि सर दिल्ली एनसीआर में कोई एक ऐसी जगह बताइए जहां पे लीगल प्रॉपर्टी मिल सकती है और जहां पर भविष्य के लिए हम पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बजट नहीं होता है भाई ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीद सके वो लोग। तो ऐसे कई लोगों ने मुझसे कंसल्ट किया कि सर हमारा बजट नहीं है, ग्रेटर नोएडा में हम नहीं खरीद सकते, तो आप मुझे कोई यमुना एक्सप्रेसवे में ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताइए या कोई वीडियो दिखाइए जहां पर हम पैसा लगा सकते हैं। तो हम इसीलिए आपको एक ऐसी टाउनशिप दिखाते हैं आज जहां पर आप पैसा लगाइए, इन्वेस्ट करिए और अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हम अभी जो चल रहे हैं ना, ये सेक्टर है चाई फाई, ग्रेटर नोएडा का काफ़ी अच्छा सेक्टर माना जाता है। यहाँ पर 356 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, 1000 मीटर के प्लॉट हैं। काफ़ी प्रीमियम सेक्टर है, बड़े प्लॉट्स हैं इसमें। और ये एक मिडिल पॉइंट है इन बिटवीन ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के। यहीं से लोग मोस्टली यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे की उस टाउनशिप की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में मैंने बात की थी। और ये देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे में जहाँ तक मेरे थॉट्स हैं ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि यमुना एक्सप्रेसवे में भविष्य जो है वो गेटेड सोसाइटीज़ का है। जैसे ग्रेटर नोएडा में रेसिडेंशियल सेक्टर्स की वैल्यूएशन ज़्यादा है, क्योंकि अब ग्रेटर नोएडा में रेसिडेंशियल सेक्टर ऑलमोस्ट भर गए हैं। अच्छे अच्छे सेक्टर्स 50-50% से ज़्यादा भर गए हैं। तो अब ग्रेटर नोएडा में रेसिडेंशियल सेक्टर्स में लेना प्रॉपर्टी फ़ायदेमंद होता है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे में गेटेड सोसाइटी में लेना ज़्यादा बेहतर है। अभी देखिए हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं ये गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है, ये इसका एक गेट है। मेन गेट भी मैं आपको दिखाता हूँ गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी का आगे। और गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के साथ साथ इस एरिया में यहाँ पर अभी करंटली में अगर बात करें तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, ये देखिए गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी का ये मेन गेट है। काफ़ी अच्छी फेमस यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा की। और यहाँ पे साथ में 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी चलती हैं, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और 4 यूनिवर्सिटीज़ और प्रपोज्ड हैं इस एरिया में। और ये साइड वाली सर्विस रोड है यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में, जो सर्विस रोड चल रही है उस पर हम चल रहे हैं। और उस पर भी आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, रोड्स की कंडीशन देख सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में या वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हैं और आप एक ऐसी जगह, एक ऐसा शहर देख रहे हैं जहां पर प्रॉपर्टी में निवेश करके आपको भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न कमाना है, तो देखिए ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे अभी प्रॉपर्टी की रेट काफ़ी कम है। और लीगल प्रॉपर्टी आप अथॉरिटी की लेते हैं, लीगल प्रॉपर्टी, तो उसमें कोई रिस्क भी नहीं होता। हाँ, लेकिन आप लोगों को हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त इलीगल प्रॉपर्टी के जाल से बचिए। फेक जो रील्स या पब्लिसिटी आप देखते हो ना, 5,000 गज, 10,000 रुपये गज पे प्रॉपर्टी ले लो, ऐसी प्रॉपर्टी से खास तौर पे सावधान हो जाइए। क्योंकि ऐसी जगह पे कम पैसे के लालच में आपके पैसे डूब जाते हैं। गलत जगह जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपका पैसा डूबने की संभावनाएं उसमें प्रबल होती हैं। इसलिए प्रॉपर्टी के मामले में सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या तो आप लगाइए तो किसी जेन्युइन प्रॉपर्टी में पैसा लगाइए, नहीं तो मत ही लगाइए। और देखिए हमारा जो काम है ना, हम लोग सीधे अथॉरिटी की चीज़ों में ही डील करते हैं। हम कोई इधर उधर लेफ्ट राइट वाली चीज़ों में काम ही नहीं करते हैं। क्योंकि आदमी को सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट कराना ही ना हमारा ही फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है। और उसी के साथ हम उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए यमुना एक्सप्रेसवे, आप देखिए यमुना एक्सप्रेसवे के साथ ही साथ हम जो सर्विस रोड है उसी पे चल रहे हैं और उसी पे हम आपको ले जाते हैं अभी टाउनशिप दिखाने। देखिए अब मैं आपको टाउनशिप बता देता हूँ जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि वो कौन सी टाउनशिप है। तो उस पर्टिकुलर टाउनशिप का नाम है जेपी स्पोर्ट सिटी यमुना एक्सप्रेसवे। जेपी स्पोर्ट सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक खेल परिसर और आवासीय क्षेत्र है। ये भारत का पहला शहर है जो खेलों के लिए बनाया गया है। इस टाउनशिप की सबसे बड़ी खासियत यही है कि खेलों के लिए बनाया गया है। इसमें सबसे बड़ी फेमस चीज़ की अगर जहाँ तक बात की जाए तो इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम और बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट शामिल है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि यहाँ पे फार्मूला 1 रेस आयोजित की जाती है। तो अभी तक आपने
बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के बारे में जरूर सुना होगा। और ये देखिए, ये जेपी स्पोर्ट सिटी की हम पर्टिकुलर एक ब्लॉक की तरफ बढ़ गए हैं। ये है जेपी स्पोर्ट सिटी का यमुना विहार ब्लॉक। ये यमुना विहार ब्लॉक है। ये उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। इसमें देखिए जेपी स्पोर्ट सिटी में जहाँ तक बात की जाए ना, तो इसमें लगभग 9,000 घर खरीदारों वाली 14 आवासीय परियोजनाएं शामिल हैं इसमें। और इसमें से एक परियोजना ये भी है यमुना विहार। और ये यहाँ पे अभी देखिए अंदर सफाई वगैरह का काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको सस्ते रेट पे प्रॉपर्टी मिल जाती है। रजिस्टर्ड भी मिलती है, अनरजिस्टर्ड भी मिलती है, वो आपकी मर्जी है। प्राइस डिपेंड करता है। रेंज मैंने आपको बता दी, 50 से 80 हज़ार की रेंज में जेपी स्पोर्ट सिटी में मिल जाता है। और इसमें कई सारे ब्लॉक्स जो हैं वो डेवलप्ड भी हैं और बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जो अनडेवलप्ड भी हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है ना कि लोकेशन आप कौन सी ले रहे हो, उस हिसाब से आपको प्राइस भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी भविष्य के इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है जो यमुना अथॉरिटी से भी रजिस्टर्ड हो जाती है, आपको प्रॉपर लीज हो जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखिए, मैं जहाँ तक बात की जाए जेपी स्पोर्ट सिटी की और फर्दर, तो जेपी स्पोर्ट सिटी में मैंने जैसे बताया कि विभिन्न अलग अलग परियोजनाएं हैं। जैसे कि उसमें आपका एक है कंट्री होम्स, एक पर्टिकुलर ब्लॉक है। अभी जिस ब्लॉक पे हम चल रहे हैं ये यमुना विहार ब्लॉक चल रहा है। उसके अलावा क्राउन्स भी है, कैसिया भी है, और कोव भी है, ग्रीन क्रस्ट भी है। कमर्शियल के अलग ब्लॉक हैं, कंट्री होम्स 2 अलग है, और बोगन विलिया अलग है एक ब्लॉक। तो अलग अलग ब्लॉक्स हैं इसमें। और ये यमुना विहार ब्लॉक है। यमुना विहार ब्लॉक में भी हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही थी, तो मैंने कहा यमुना विहार ब्लॉक में भी दिखा दूं आपको। और यमुना विहार ब्लॉक में रेट आपको सबसे कम मिल जाते हैं, और ऐसे और भी कई सारे ब्लॉक्स हैं जहाँ कम रेट मिल जाते हैं। और भविष्य के लिए आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो। मैं देखिए जेपी स्पोर्ट सिटी के अलग अलग ब्लॉक में भी आपको ले जाऊँगा और दिखाऊँगा आपको कंट्री होम्स 1, कंट्री होम्स 2। और हम कोशिश करेंगे वहाँ पे भी आपको सारा डिटेल दें कि कहाँ पे कितना लैंड एरिया है। ये देखिए, ये जो पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये वही वाले फ्लैट जो यमुना अथॉरिटी के फ्लैट स्कीम में आए थे अभी। बीएचएस स्कीम का कोड था और बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेरी की था। और ये पर्टिकुलर यमुना विहार में ही हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे डिमार्केशन हो रखा है प्रॉपर्टीज़ में। और प्लॉट्स वगैरह जो है यहाँ पे मोस्टली जो साइज़ आपको मिलेगा ना, 209 गज का प्लॉट है यहाँ पे। तो रेट वाजिब रेट पे मिल जाती है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। बाकी अभी देखिए साफ़ सफाई एज सच हुई नहीं, अभी किसी ने रहना स्टार्ट नहीं किया और लंबा टाइम लगेगा। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे में जहाँ तक टाइम की बात करें, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और लंबा टाइम लगेगा। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप ऐसे एरियाज में पैसा लगा सकते हैं। और ख़ास तौर पे देखिए ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे तो भविष्य है दिल्ली एनसीआर का। दिल्ली एनसीआर के भविष्य में आप पैसा लगाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और अब मैं आगे आपको फर्दर वीडियो में दूसरा भी ब्लॉक भी दिखा देता हूँ जहाँ पे कंट्री होम्स वगैरह है। अब हम देखिए दूसरे ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ चले हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। ये है कंट्री होम 1 और कंट्री होम 2 का एरिया। और मैं आपको देखिए जेपी स्पोर्ट सिटी में सारा सब कुछ बता भी देता हूँ कि जेपी स्पोर्ट सिटी में अलग अलग ब्लॉक में कितना कितना लैंड एरिया, कितने प्लॉट्स हैं। देखिए कंट्री होम 1, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंट्री होम 1 से, जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं। कंट्री होम 1 में जो लैंड एरिया आपको मिलेगा 92.88 एकड़ का मिलेगा। इसमें जो सेलेबल एरिया है वो लगभग 22.65 लाख स्क्वायर फीट का है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट्स की जहाँ तक बात की जाए तो 928 है इसमें। नंबर 2 पे जो अगर टाउनशिप में अगर ब्लॉक की बात की जाए तो क्राउन आता है। इसमें भी प्लॉटेड होते हैं, इसमें सारे प्लॉट हैं। लैंड एरिया जो है लगभग 37.29 एकड़ का है इसमें, और सेलेबल एरिया 8.55 लाख स्क्वायर फीट का है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट्स जो है इसमें 557 है इसमें। अब नंबर 3 ब्लॉक की हम बात करें, कैसिया ब्लॉक है। इसमें ब्लॉक 1, 2, 3 है, और लैंड एरिया इसकी बात की जाए तो 27.23 एकड़ का है। सेलेबल एरिया इसका 16.20 लाख स्क्वायर फीट का है, और नंबर ऑफ प्लॉट्स इसमें है 1129। अब नंबर 4 हम ब्लॉक की जब बात करते हैं तो वो कोव ब्लॉक है। उसमें जो है इसमें भी रेसिडेंशियल एरिया है। लैंड एरिया जो है 13.23 एकड़ का है। सेलेबल एरिया 18.0 लाख स्क्वायर फीट का है, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट्स 1369 है।
ग्रीन क्रस्ट होम की जहाँ तक बात की जाए तो ग्रीन क्रस्ट होम भी रेसिडेंशियल है। आपका जो लैंड एरिया 39 एकड़ का है, सेलेबल एरिया 10.20 लाख स्क्वायर फीट का है और नंबर ऑफ यूनिट प्लॉट्स जो है 496 हैं। इसके अलावा एक कमर्शियल एरिया भी है 15 एकड़ का इसमें, जिसमें कि सेलेबल एरिया 5.20 का है और नंबर ऑफ यूनिट्स जो है इसमें निकाली कमर्शियल के लिए 208 है इसमें। नंबर 7 पे अगर हम बात करें तो कंट्री होम्स 2 में लैंड एरिया जो आपको मिलता है वो 68.18 एकड़ का, सेलेबल एरिया 14.80 लाख स्क्वायर फीट का और नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट्स इसमें है 717। और बोगन विलिया ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है इसमें लैंड एरिया है 42.49 एकड़, सेलेबल एरिया 14.79 लाख स्क्वायर फीट और नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट्स 43 हैं। अब हम बात करें जेपी स्पोर्ट सिटी ईस्ट की, जिसमें मैंने पहले आपको यमुना विहार दिखाया था। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है जेपी स्क्वायर ईस्ट, ये भी कमर्शियल एरिया है। ये जो ब्लॉक है इसका लैंड एरिया इसमें 24 एकड़ का है, सेलेबल एरिया 11.2 लाख स्क्वायर फीट और नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट्स जो है इसमें 416 हैं। जेपी स्पोर्ट सिटी ईस्ट का जो दूसरा ब्लॉक है इसमें यमुना विहार आता है, जिसका मैंने पहले आपको दिखाया था एरिया। लैंड एरिया इसमें 68.25 एकड़ का है, सेलेबल एरिया 15.87 का लाख स्क्वायर फीट का है और नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट्स जो है 416 है इसमें। 822 प्लॉट्स हैं इसमें। और एक और ब्लॉक है इसमें सनी वेल होम्स करके, इसमें लैंड एरिया जो है 33.6 एकड़ का है, सेलेबल एरिया 8.4 लाख स्क्वायर फीट का है और नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट्स जो है 456 हैं। तो देखिए ये हम लोग जो दिखा रहे हैं ना आपको, ये सारे एरियाज ये अलग अलग, इसमें कंट्री होम 1 कंट्री होम 2 है और ये सब जेपी स्पोर्ट सिटी के अंदर का एरिया है जितना आपको देख रहे हो ना। और भविष्य के लिए संभावनाएं हैं इन सब एरियाज में ना। अभी देखिए साफ सफाई का भी काम चल रहा है, चारों तरफ लोग लगे हुए हैं और यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा खास तौर पे ऐसा एरिया है। अब देखिए जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये आप जो पीछे देख रहे हैं, देखिए ये फार्मूला 1 के लिए यही है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, फार्मूला 1 सब है इसके अंदर। और यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा का जिस तरीके का मार्केट है, यहाँ पे पैसा लगाना, अगर आप लीगल प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं ना तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है आपको बढ़िया रिटर्न जनरेट करने का। बाकी देखिए हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बढ़िया वीडियोस दें और आपको एक आइडिया दें कि यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में खास तौर पे ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करने का फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा देखिए आपने भी सुना होगा कि अगर आप रेट का भी कंपैरिजन करते हैं, बाकी एरिया से कंपैरिजन कर लीजिए दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के रेट का, तो बाकी जगह से आपको बहुत कम रेट मिलेगा। और डेवलपमेंट की ग्राउंड पे बात करते हैं तो ग्रेटर नोएडा तो ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है, शायद दिल्ली एनसीआर के बाकी किसी भी क्षेत्र से बेहतर सिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। सड़कों का अगर आप देखें, सड़कों की कंडीशन, ड्रेनेज सिस्टम जो देखें, मेट्रो फैसिलिटी जो देखें, एजुकेशन हब है, बहुत अच्छा शहर है ग्रेटर नोएडा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्रीनरी, और यमुना एक्सप्रेसवे भी उसी राह पे आगे बढ़ रहा है क्योंकि प्लानिंग के साथ बसाया हुआ शहर ग्रेटर नोएडा भी है और यमुना एक्सप्रेसवे को भी प्लानिंग के साथ बसाया जा रहा है। जितना भी एरिया आपको दिखेगा सब जगह वाइड रेंज ऑफ रोड्स दिखेगी। डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिल्म सिटी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के बाद ना इस एरिया की तस्वीर बदल जाएगी। और जेवर एयरपोर्ट का काम आपको ही मालूम है ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, इस साल से फ्लाइट भी रन होना स्टार्ट हो जाएंगी और इससे बढ़िया मौका आपके पास कुछ नहीं है क्योंकि इस साल जिसने भी पैसा यहाँ पे लगाया ना, ये मार्केट क्योंकि बूम होने वाली है, अचानक रेट छूट अप होंगे ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे में। और ख़ास तौर पे यमुना एक्सप्रेसवे में जैसे मैंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे में ज़्यादा बेहतर भविष्य जो मुझे लगता है गेटेड टाउनशिप का है, लेकिन आपको भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। किसी को के भी टाउनशिप में नहीं कर देना है कि कोई भी अनाप्शन आपके रेट मांग रहा है तो आपने डाल दिया। बहुत सारे लोग कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं कि भाई पैसा पड़ा है फालतू में, तो उन्होंने कहा लगाना है तो लगा दिया भाई। लेकिन मेरा काम है जो जेन्युइन तरीके से एडवाइस देना चाहते हैं तो उनको बताना कि भाई पैसा ऐसे ही किसी भी अनाप्शन आप रेट में मत लगा देना। टाउनशिप के अंदर जैसे जेपी स्पोर्ट सिटी, जैसे मैंने बताया 50 से 80 हज़ार की रेंज है डिपेंडिंग अपॉन द
अब जैसे ये सब एरियाज दिख रहे होंगे आपको, ये डिमार्केशन, ये कंट्री होम्स 2, कंट्री होम्स 1, वो पीछे आपको जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिख रहा है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वहाँ पे चल रहा है। और ऐसे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एरियाज हैं, प्लॉटिंग हो रखी है। कुछ एरियाज में विवाद है जो कि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कुछ एरियाज, कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक बिल्कुल फ्री हैं। तो देखिए, हम लोग बिल्कुल फ्री एंड फेयर एडवाइस देते हैं कि भाई, आपको बिल्कुल फेयर एडवाइस देने की हम कोशिश करते हैं कि आपको सही चीज़ें पता चल सके हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे वीडियोस के माध्यम से। और ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए ऐसी सारी प्लॉटिंग हो रखी है। एरिया अच्छा है, गेटेड टाउनशिप है, भविष्य में बसेगा, लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा, टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा। और आप, हर एक आम आदमी आज की डेट में चाहता है कि स्कीम के अलावा भी कुछ ऑप्शन हो जहाँ पे कम पैसे में इन्वेस्टमेंट में उसको अच्छा रिटर्न मिल सके, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी मेरा नंबर साइड में दिया गया होता है, आपको कोई भी डिटेल जाननी है, आपको प्रॉपर्टी के बारे में एडवाइस लेनी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और बाकी हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत से कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी प्रॉपर्टीज़ दिखाएं। और ये देखिए, जेपी स्पोर्ट सिटी के अंदर ही हम विजिट कर रहे हैं, ताकि आज आपको पूरा वीडियो एक मैंने सोचा डेडिकेटेड इसी पे बना दूं, सो दैट कि आपको भी एक पता चल जाए कि देखिए ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पे कम रेट पे हमें प्रॉपर्टी मिल सकती है। क्योंकि आज की डेट में अगर दिल्ली एनसीआर में बात करें तो 50,000 के रेट से अगर प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है मिलना, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि सरकारी सर्किल रेट भी आपको भी मालूम है, यमुना अथॉरिटी का जो गवर्नमेंट प्लॉट्स पे है वो उस पर 25,900 का जो स्कीमों में निकाल रहे हैं। टाउनशिप पे आप समझ लो कम से कम 30,000 के आसपास आपका सर्किल रेट हो गया। तो टाउनशिप में अगर आपको 30, और ये देखिए ये जेपी स्पोर्ट सिटी के अंदर ही है। आप हाई राइज वगैरह की बात करें, ये बिल्डिंगें भी बन रही हैं। तो मेरा ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो पे आपके जो भी कमेंट हो आप ज़रूर कमेंट डालिएगा, क्वेरी हो कुछ भी आप मुझसे बात करने की कोशिश करिएगा। और ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे भी की किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी आती है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप विला देख रहे हैं, आप प्लॉट देख रहे हैं अथॉरिटी के, यमुना एक्सप्रेसवे में देख रहे हैं या ग्रेटर नोएडा में कहीं पे भी देख रहे हैं, आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। और हमारी तरफ से एक चीज़ की श्योरिटी आपको मिलेगी कि डील आपको हम बेस्ट दिलाएंगे, सही रेट पे डील दिलाएंगे, और आपको एक प्रोफेशनल वे में हम आपको सर्व करेंगे। बाकी देखिए, मैं अपनी तरफ से अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। हैव अ गुड डे।